डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, हरी मिर्च, आलू, सेब, सौंफ और कॉफी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गेहूं के बाजार में उठापटक जारी। कोटा मंडी में 2480 रुपए पर स्थिर रहे बाजार भाव। जयपुर मंडी में हरी मिर्च के भाव में दर्ज हुई 500 रुपए की मजबूती। राजकोट मंडी में 50 रुपए टूटकर हुई खरीद। राजकोट मंडी में 1355 रुपए पर बिका आलू। लखीमपुर मंडी में 1250 रुपए पर हुआ कारोबार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार के साथ। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी रही। वहीं इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो मंडियों में इसके भाव चढ़ते उतरते नजर आए। साथ ही कुछ मंडियों में गेहूं स्थिर बाजार भाव पर भी बिकी। गेहूं के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं इसकी आवक भी सामान्य दर्ज की गई। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 17 जून को गेहूं का भाव रहा 2725 रुपए, जो कि 18 जून को 25 रुपए चढ़कर 2750 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भी गेहूं की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 17 जून को इसका भाव रहा 2541 रुपए, जो कि 18 जून को 40 रुपए चढ़कर 2581 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 17 और 18 जून को इसकी खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ 2480 रुपए पर हुई। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गेहूं के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 18 जून को इसका भाव 10 रुपए टूटकर 2480 रुपए से 2470 रुपए पर आ गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1175 लाख 7,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1132 लाख 92,000 टन थी। बता दें कि घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिलेगी, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए बढ़ाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। देश भर के प्रमुख राज्यों में रबी विपणन सीजन 2025-26 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। आरएमएस 2025-26 के दौरान गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित 312 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में अब तक केंद्रीय पूल में 256.31 एलएमटी गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस साल 30 अप्रैल तक गेहूं की खरीद पिछले साल के 30 अप्रैल के मुकाबले 205.41 एलएमटी से अधिक हो चुकी है, जो 24.78% की वृद्धि को दर्शाती है। गेहूं की खरीद करने वाले सभी 5 प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक गेहूं की खरीद हुई है। आरएमएस 2025-26 के दौरान कुल 21 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं और कुल एमएसपी भुगतान 62,155.96 करोड़ रुपए का हुआ है। गेहूं की सरकारी खरीद में प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का योगदान है, जहां पंजाब से 103.89 एलएमटी,
हरियाणा से 65.67 LMT, मध्य प्रदेश से 67.57 LMT, राजस्थान से 11.44 LMT और उत्तर प्रदेश से 7.55 LMT गेहूं की खरीद हुई है। तो देखा आपने गेहूं के बाजार पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट के किस तरह से कारोबार हो रहा है। सरकारी खरीद लगातार जारी है जिससे हमारे किसानों को लाभ मिल रहा है। आगे गेहूं का जो बाजार है कैसा रह सकता है, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आगे आने वाले समय में गेहूं का जो बाजार है कैसा रह सकता है। गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 के उत्पादन की बात की जाए, तीसरे प्रारंभिक अनुमान के हिसाब से वर्ष 2024-25 में अपने देश में गेहूं का उत्पादन लगभग 11 करोड़ 75 लाख टन होने की संभावना है जी। जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, 30 अप्रैल तक सरकारी खरीद 2 करोड़ 56 लाख टन की हो चुकी है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में एक तरफ जहां सरकारी खरीद और बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का यहाँ पर अनुमान लेकर हम चल रहे हैं। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग में मजबूती की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने जो इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा की है, उसका भी सीधा असर इसकी कीमतों पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आने तो वाले समय में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं हमारे किसान, जिससे उन्हें आगे आने वाले समय में तेजी का लाभ मिल सकता है। इसी के साथ शिव जी, आपसे भी गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हरी मिर्च की। बता दें कि बुधवार को मंडियों में हरी मिर्च की खरीद सामान्य आवक के साथ हुई, वहीं इसके भाव चढ़ते उतरते रहे। हरी मिर्च के कारोबार पर पेश है एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 जून को हरी मिर्च का भाव रहा 3,700 रुपए, जो कि 18 जून को 50 रुपए टूटकर 3,650 रुपए पर आ गया। इसी तरह पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी इस दौरान हरी मिर्च की खरीद गिरावट के साथ हुई। 17 जून को यहां इसका भाव रहा 1,300 रुपए, जो कि 18 जून को 50 रुपए गिरकर 1,250 रुपए पर आ गया। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहाँ की जयपुर मंडी में हरी मिर्च के सौदे तेजी के साथ हुए। 17 जून को इसका भाव रहा 1,250 रुपए, जो कि 18 जून को 500 रुपए की छलांग लगाकर 1,750 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान हरी मिर्च स्थिर भाव पर बिकी। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 जून को इसका भाव बिना किसी बदलाव के 2,200 रुपए पर टिका रहा। कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान सब्जियों की पैदावार तकरीबन 2,072 लाख टन हुई थी, जो साल 2024-25 के दौरान बढ़कर 2,145 लाख टन के पार जा सकती है। प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, फूल गोभी और मटर वो सब्जियां हैं जिनकी पैदावार में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। तो हरी मिर्च के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। आइए इस पर भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, हरी मिर्च को लेकर क्या राय रहेगी आपकी? हरी मिर्च की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में हरी मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है, जिससे हमारे जो किसान हैं लाभ ले सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अरहर के बाजार भाव की जानकारी आई आप तक पहुंचाते हैं। बात होगी गुजरात की राजकोट मंडी की। अरहर का बाजार भाव 5,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यहीं की धौराजी मंडी में 5,880 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि केरल की पालक्कड़ मंडी का हाल आपको बताएं 11,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। और वहीं मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 5,200 रुपए प्रति क्विंटल। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जैसे अलग अलग मंडियों के बाजार का हाल हम आपको बता रहे हैं, यही हाल आप जान सकते हैं ई-नाम एप्लीकेशन के माध्यम से भी,
जी हाँ, आप प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करके इसे अपने लिए लाभान्वित या फिर कहें लाभकारी बना सकते हैं। तो इनाम को जरूर अपनाइए। तो ये बात हो गई इनाम की। बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी आलू की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सेब के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं आलू की। बता दें बुधवार को मंडियों में आलू की आवक बिल्कुल सामान्य रही। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ आलू का जो बाजार भाव है 1355 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बता दें महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हाल, आलू की बिकवाली हुई 1750 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू 1050 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में आलू के सौदे 1250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बात करें आलू की उपज की तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570 लाख 49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में दर्ज हुई गिरावट है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 35 करोड़ 31 लाख 9,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। तो यहाँ पर अभी आपने आलू के बाजार का हाल जाना है। आइए इस पर भी जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, आलू के बाजार का हाल अभी हमने जाना है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? आलू की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से आलू की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि तेजी का माहौल बना रह सकता है। ऐसे में हमारे जो आलू के किसान हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है या उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखवा रखा है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से आलू की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो भंडारण करके चल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सुरक्षित भंडारण ही करके चलें, आगे आने वाली तेजी का आप लाभ उठा पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, सोयाबीन के बाजार भाव की जानकारी आइए आप तक पहुंचाते हैं। बात होगी गुजरात की दाहोद मंडी की। सोयाबीन का बाजार भाव 4,250 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया। वहीं बात करें जसदड़ मंडी की तो 3,875 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 4,320 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी का जिक्र करते हैं 4,250 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। सोयाबीन के बाजार का हाल आपने जाना, देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर इसकी बिकवाली हो रही है। ऐसा ही हाल आपको बताते हैं केले का। बता दें हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का बाजार भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 1100 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जयपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 2,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं सोयाबीन या फिर केले के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं
सेब की। बता दें कि बुधवार को मंडियों में सेब की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। इसके बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का बाजार भाव 16,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हाल बताएं तो 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में सेब के सौदे हुए 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सेब का कारोबार हुआ 9,950 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं सेब की पैदावार की। तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की जो पैदावार है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी कि इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कुछ कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाला सेब का जो निर्यात है 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी कि साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव के साथ साथ ग्रीस के अलावा और कई देशों को भी किया है। तो सेब का जो निर्यात है अच्छे स्तर पर है। वहीं अगर हम इसके बाजार भाव की बात करते हैं, मिला जुला सा रुख बना हुआ है, आवक सामान्य है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए क्या कहेंगे आप शिव जी, आगे इसमें क्या माहौल रह सकता है? सेब की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से सेब की कीमतों में कुछ तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चलना होगा। और इसके साथ ही आप सहारा ले सकते हैं इनाम एप्लीकेशन का भी। जी हाँ, सेब ही नहीं बल्कि अन्य जितनी भी फसलें हैं जो इसमें लिस्टेड हैं, आप उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। 1500 से भी ज़्यादा मंडियां इसके तहत लिस्टेड की जा चुकी हैं और भी मंडियों को इसमें शामिल करने का प्रयास जो है लगातार जारी है। इसमें हमारे देश भर के किसान लाभ ले सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं, सरल सी प्रक्रिया है। पंजीकरण करवाइए, डाउनलोड कीजिए और इसका इस्तेमाल करके आप इसे सफल बनाइए और अपने लिए फायदेमंद ज़रूर बनाइए। यहाँ पर बात हो गई इनाम की। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सौंफ का हाला। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं सौंफ की। बता दें कि देश की मंडियों में इन दिनों सौंफ की आवक बिल्कुल सीमित सी देखने को मिल रही है। राजस्थान की कुछ ही मंडियों में बुधवार को सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौंफ का जो बाजार भाव है 6,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। जबकि हम लालसोट मंडी का जिक्र करते हैं तो सौंफ के सौदे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। तो ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं निर्यात की, तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। जी हाँ, साल 2023-24 के दौरान सौंफ का जो निर्यात है 39,565 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 के दौरान सौंफ का निर्यात रहा था 21,201 मीट्रिक टन। तो सौंफ के निर्यात में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमने देखी है। वहीं बाजार भाव का हाल भी जाना है, तो ऐसे में शिवजी इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आगे आने वाले समय में किस ओर जा सकता है इसका बाजार भाव। सौंफ की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक सौंफ के निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है कि सौंफ के निर्यात मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां तक वर्ष 2022-23 में 21,201 मीट्रिक टन सौंफ का निर्यात हुआ था, वहीं वर्ष 2023-24 में 39,565 मीट्रिक टन सौंफ का निर्यात देखने को मिला। आने वाले समय में इसके निर्यात में और भी बढ़ोतरी की संभावना है। बिल्कुल, तो निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है, इससे प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। तो किसान क्या करें, किस तरह के कदम उठाएं किसान? जिन किसानों के पास सौंफ का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो इंतजार करके चलने की सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा हमारे सौंफ के किसानों को। बढ़ते हैं आगे पपीते के बाजार भाव पर, आइए डालते हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का बाजार भाव 3,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 1,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजार भाव रहा 2,750 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी का हम हाल आपको बताएं तो 2,720 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो आपने जाना पपीते के जो बाजार भाव हैं अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बने हुए हैं। ऐसा ही हाल बताते हैं करेले का। बता दें कि गुजरात की दाहोद मंडी में करेले की बिकवाली हुई 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में बाजार भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो 1,750 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बताएं आपको बिकवाली हुई 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बुलेटिन में कॉफी की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। जी हाँ, बात करते हैं इसके निर्यात की। तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के 719.42 मिलियन डॉलर से लगभग दोगुना है। भारतीय कॉफी अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में कॉफी की पैदावार का लगभग 3/4 हिस्सा अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी का है। तो अभी आपने जाना कि निर्यात अच्छे स्तर पर बना हुआ है कॉफी का। तो ऐसे में शिवजी कॉफी के बाजार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिव जी, घरेलू बाजार कैसा रह सकता है? की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां अपने देश में उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है, वहीं अगर दूसरी तरफ वैश्विक बाजार की बात करें तो वैश्विक बाजार में कॉफी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। जहां तक निर्यात की बात करें, हमने देखा है कि अपने देश से कॉफी का अच्छा निर्यात विदेशों में हो रहा है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में उत्पादन में कमी की आशंका और वैश्विक बाजार में कीमतों में तेजी से
कॉफी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। आने वाले समय में निर्यात मांग बढ़ने की भी संभावना है, जिससे घरेलू बाजार में भी कॉफी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो तेजी का अनुमान है, किसान जो है इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। आइए अब अंत में नजर डाल लेते हैं लौकी के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी की बिकवाली हुई 900 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजार भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 750 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजार भाव रहा 860 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जानते हैं उनकी विशेष सलाह। आने वाले समय में कॉफी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, वैश्विक बाजार में तेजी, और तीसरा, निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावना। तो ये थी हमारे कॉफी के किसानों के लिए हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह, और इसके लिए शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, धन्यवाद आपका। और इसी के साथ बता दें किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर। मंडियों का हाल जानिए मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।